हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन हमें पता है हवा में कितनी सारी है, ना हमारी ताकत है उसको लेने की, ना प्लांट्स की ताकत है उसको लेने की। तो ये नाइट्रोजन हमारे इतने मेजर कंपोनेंट्स का पार्ट कैसे है, तो यही आज हम समझेंगे। रेफरेंस मैंने लिया है प्लांट फिजियोलॉजी बाय प्रेज एंड जिगर एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो हवा में अवेलेबल है वो N2 की फॉर्म में है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ना हमें ये ताकत है इस बॉन्ड को तोड़ने की, ना प्लांट से, मतलब किसी भी यूकैरियोट्स में ये ताकत नहीं है। और ये कितनी परसेंटेज के हिसाब से अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो परसेंटेज के हिसाब से नाइट्रोजन 78.8% है। तो मतलब मोस्ट अबंडेंट मिनरल हम नाइट्रोजन को बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो मोस्ट अबंडेंट मिनरल इज नाइट्रोजन। मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन है? नाइट्रोजन। अब चलो ठीक है, मान ली ये बात कि ये बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते, पर नाइट्रोजन हमारे डीएनए का पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, आरएनए का पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, आरएनए का पार्ट है, प्रोटीन्स का पार्ट है, अमाइनो एसिड्स का पार्ट है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स जो हमें है, हम जिसके बने हुए हैं, उन सब में नाइट्रोजन है। तो हमें नाइट्रोजन कहाँ से आई, यही बात हम आज करेंगे। चलिए, अब ये जो हवा में नाइट्रोजन थी इसको लाना है जमीन पे, तो कैसे आती है? पहला, ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में थ्रू लाइटनिंग हो सकती है, लाइटनिंग के थ्रू हो सकती है, व्हीकल्स व्हीकल्स की वजह से, व्हीकल्स की वजह से। अब ये चली गई नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में, हवा में ही रही, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में रही। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड से जब ये धरती पे कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ एसिड रेन। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस तो नहीं हुई, कोई बंदा इसमें कोई काम कर, हाँ व्हीकल चलाने का कर रहा है, बट लाइटिंग में हम कुछ काम नहीं कर रहे। तो एक नॉन लिविंग या ए बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे बनता है। तो ये क्या है? ए बायोलॉजिकल। तो ये क्या है? ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। अब ये कन्वर्जन किसमें होगी? ये कन्वर्जन हुई अमोनिया में। तो मेनली जब ऐसे कुछ कन्वर्जन होती है तो वो मेनली अमोनिया में ही होती है, ठीक है। तो ये सॉइल आ गई, सॉइल पहुंच गई नाइट्रोजन। अब एक तो ये हुआ, दूसरा सॉइल पे नाइट्रोजन पहुंचने का क्या तरीका है? इंडस्ट्रीज के थ्रू, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इंडस्ट्रीज के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू भी नाइट्रोजन पहुंच जाती है। ये भी, इसको ए बायोलॉजिकल बोल सकते हैं वैसे, बट ये मैन करता है, वैसे कोई बायोलॉजिकल सिस्टम है नहीं इसमें। तो ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और अमोनिया से यूरिया में। यूरिया जो जरूरत पड़ती है खाद वगैरह की, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर। तो इस तरह से दो प्रोसेस हो गई। अब तीसरी प्रोसेस यहाँ पे नाइट्रोजन कन्वर्जन की आती है बायोलॉजिकल। ज्यादा है, टेढ़ा हो गया तो बायोलॉजिकल कर देते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी या जनरल बैक्टीरिया। अब इस बॉन्ड को तोड़ने की ताकत यूकैरियोट में नहीं है, किसमें है? प्रोकैरियोट में है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो इनमें ये ताकत है कि इस बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है। तो इन्होंने इस बॉन्ड को तोड़ा और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? अमोनिया में, अगेन अमोनिया में। अब अमोनिया से प्लांट के पास कैसे जाएगी? अब इसका जुगाड़ हम करेंगे। अमोनिया से प्लांट के पास कैसे नाइट्रोजन जाएगी, इसको समझेंगे। ये प्लांट है, प्लांट सिस्टम, ठीक है। अमोनिया से जनरली कन्वर्ट होती है
नाइट नाइट्राइट्स में, इसको बोलते हैं नाइट्राइट्स। ये क्या है? नाइट्राइट्स। नाइट्राइट से कन्वर्ट होगी, ये है नाइट्रेट्स। नाइट्राइट से कन्वर्ट होगी नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब हो जाएगी प्लांट में। नाइट्रेट्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब हो गई प्लांट। ठीक है। अब नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही क्यों, अमोनिया की फॉर्म में क्यों नहीं अब्जॉर्ब हुई? क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक इन नेचर है। टॉक्सिक इन नेचर है। कुछ अमाउंट में अगर ये अवेलेबल ना हो, ये फॉर्म अवेलेबल ना हो, तो अमोनिया की फॉर्म में भी प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब NO3 आ गया। अब प्लांट में फिर से कन्वर्जन होगी, प्लांट में फिर से कन्वर्जन होगी, और इससे नाइट्रेट से क्या बनेंगे? नाइट्राइट्स बनेंगे, क्योंकि अमोनिया से ही अमीनो एसिड बनेंगे। अमोनिया से ही फिर अमोनिया बन गया, अमोनिया से ही क्या बनेंगे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। हमारे प्रोटीन्स बनेंगे, DNA, RNA, अमीनो एसिड सब बन गया। ठीक है। अब हमारे नहीं बना, अभी तो प्लांट के बना। अब हमें कैसे आएगा? हमें नाइट्रोजन कैसे आएगा? तो देखो, अब जितने भी हर्बीवोर्स है वो क्या करेंगे? इस प्लांट को खाएंगे। हर्बीवोर्स या एनिमल्स, हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे? कार्निवोर्स खाएंगे। कार्निवोर्स खाएंगे। अब सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ इकट्ठा हो गया? सॉइल में इकट्ठा हो गया। सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ इकट्ठा हो गया? सॉइल में इकट्ठा हो गया। ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में आ गया। ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर में प्रोटीन्स है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जितने भी मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स, वो सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर में आ गए। अब अच्छा, हमें यहाँ से हर्बीवोर्स, अगर हमें कार्निवोर्स है, तो यहाँ पे हमें क्या आ गई? नाइट्रोजन आ गई। वही हमारे कंपोनेंट बनता है, हमारी बॉडी के मेन कंपोनेंट, DNA, RNA सब वहीं पे बनता है। ठीक है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर आ गया। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन से क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से क्या बने? अमोनिया। अगेन बात किस पे रुक गई? अमोनिया पे। अगेन बात किस पे रुक गई? अमोनिया पे। अब ये प्लांट्स में इतनी बात हो गई। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम आज डिटेल में बात करेंगे। ये जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम पहले इसकी बात करेंगे कि ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से कैसे कैसे बना, और फिर अमोनिया से कैसे कैसे प्लांट तक पहुंचा। अमोनिया से नाइट्रेट्स कैसे कैसे बनी, और उसके बाद पहला हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ये हो जाएगा। फिर आएगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। प्लांट्स में ये वाला प्रोसेस, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को बोला नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है। ये है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ये है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको भी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। क्लियर होगी बातें? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह भी आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे, और भी, तो सब पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे बना। ठीक है। चलो, यहाँ से डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो अमोनिया बना है वो कैसे बना, और अमोनिया से आगे ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कैसे बने, और बाकी कितनी नाइट्रोजन हवा में है, कितनी जमीन पे है। इतनी बातें क्लियर होगी। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी आज के लेक्चर में। चलिए, हाँ जी, ये क्लियर होगी। पहला नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है? लाइटनिंग व्हीकल्स,
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुई, फिर एंड एट द एंड हमें किसमें कन्वर्ट होगी, वो अमोनिया में ही कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे अमोनिया बन गया। बट यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अमोनिया बनाती हैं, पर उनको क्या चाहिए, यूरिया चाहिए, उनको यूरिया फर्टिलाइजर बनाना है, जो फिर ये भी प्लांट्स के पास सॉइल में ही जाता है, प्लांट्स को देते हैं ना यूरिया खाद, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर भी कहाँ जाता है, प्लांट्स के पास ही जाता है। उसके बाद फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे हो रही है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, हवा वाली नाइट्रोजन को फिक्स किया, अब हवा से नाइट्रोजन पता चली कैसे आई, यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इतनी बातें हो गई, चलते हैं आगे। अब पहला देखो, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या बना, प्रोटीन्स निकले, प्रोटीन्स को आइसोलेट किया गया, प्रोटीन से आगे आइसोलेट तो क्या ही करना, बस अमाइनो एसिड्स बन गए, सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट किया गया। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, नाइट्राइट्स, सॉरी नाइट्राइट्स बन गए, फिर नाइट्रेट्स बन गए। अब ये एब्जॉर्ब फॉर्म आ गई, जिसमें प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुई है, ये कहाँ पे हुई है, सॉइल में हुई है, दिस प्रोसेस अकर्स इन सॉइल, ठीक है। ऐसे ही प्लांट में होता है, उस पर बाद में आएंगे। अब ये जो कन्वर्जन हुई है ना, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन से यहां जो हुई है, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोफिकेशन, और यहां से जो यहां तक हुई है, इसको बोलेंगे, अरे इसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। अब ये काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे हुई, पहले आ गई अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, इसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। और ये काम कौन कर रहा है, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया, ये काम कौन कर रहा है, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये काम कर रहे हैं कहाँ, अपर लेयर ऑफ सॉइल, इसीलिए एरोबिक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में। बार बार इसलिए लिखा जा रहा है, आपको लर्न हो जाएगा अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल में हो रही है। तो कौन से बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एरोबिक बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व। कौन से नाम लिखो, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस रेमोसस, पहला इज बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस,
बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइड्स, ठीक है। तो ये 3 बैक्टीरिया इन्वॉल्व है अमोनिफिकेशन में, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस ट्रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स, ठीक है। और अमोनिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया या अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस होंगे तो कैसे लिखेंगे? NH4 पॉजिटिव, तो अमोनियम आयंस ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब अमोनिफिकेशन हो गई अमाइनो एसिड्स। एक सेकेंड, अमाइनो एसिड से हमने यहाँ पे अमोनिया नहीं बनाया, अमाइनो एसिड रुको 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 बच्चे, गड़बड़ कर दी, बताया भी नहीं। प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या बन रहा है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से यहाँ पे क्या बन रहा है? अमोनिया। तो अमोनिफिकेशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनना ही अमोनिफिकेशन है। अब तो क्लियर हो गया होगा, वैसे आपको कंफ्यूजन निकल गई होगी अगर है भी। नेक्स्ट प्रोसेस आती है नाइट्रोसोफिकेशन। अब नाइट्रोसोफिकेशन, काफी बुक में इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन ही दिया होता है, ठीक है। बट नाइट्रोसोफिकेशन अगर हम पर्टिकुलरली जाने तो अमोनिया से नाइट्राइट का बनना इज नाइट्रोसोफिकेशन, ठीक है। अमोनिया से नाइट्राइट का बनना इज नाइट्रोसोफिकेशन, ठीक है। चलो नाइट्रोसोफिकेशन इज conversion of ammonium ions, ammonia to nitrides is called nitrosophication। किसमें? नेगेटिव इज कॉल्ड नाइट्रोसोफिकेशन। ये भी कहाँ हो रही है? अपर लेयर में, तभी तो अवेलेबल रहेगी अपर लेयर, ठीक है। कौन करवाएगा फिर? अगर अपर लेयर में है, अपर लेयर में ही तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, तो कौन करवाएगा? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया करवाएंगे। कौन से बैक्टीरिया? कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। केमिकल की मदद से जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रोफ्स। और कैसे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, दो बैक्टीरिया आ गए हैं, ठीक है। पहले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया भी कैसे है? अपर लेयर ऑफ सॉइल में तो एरोबिक ही होंगे, जहां तक ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ही आएंगे। तो बैसिलस रामोसिस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइड्स, ठीक है। ये 3 है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये 3 क्या है? अमोनिफाइंग, सॉरी यहाँ पे करती हूँ। ये 3 क्या है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अमोनिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब इसको बोलेंगे, दूसरे वालों को बोल सकते हैं कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। पर इन दोनों को हम इकट्ठा बोल देते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जितने बैक्टीरिया नाइट्रोसोफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम इकट्ठे बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। होगी बात, नाइट्रोसोफिकेशन हो गया। नाइट्रोसोफिकेशन में कीमो ऑटोट्रोफ्स कौन कौन इन्वॉल्व है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। चलिए नेक्स्ट, थर्ड इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अब नाइट्रिफिकेशन जो हो रही है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन
नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स यहाँ पे भी कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये भी कहाँ हो रहा है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। तो बैक्टीरिया कौन से हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे? एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ये भी क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्या है ये भी? कीमो ऑटोट्रॉफ। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर। चलो नेक्स्ट क्या? नाइट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब ये बातें हो गई, पहली स्लाइड पे आते हैं। अब आपको यहाँ से ये चीज पता चली कि ये जो काम हो रहा है ये भी कौन कर रहा है? ये भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, ठीक है। ये भी कौन कर रहा है? बैक्टीरिया ही कर रहा है। ये भी कौन कर रहा है? बैक्टीरिया ही कर रहा है। बैक्टीरिया इन्वॉल्व है यहाँ भी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार, ये तो अपर लेयर ऑफ सॉइल की बात होगी, कई बार नाइट्रोजन के कुछ मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे? नाइट्रोजन के मिनरल्स कुछ अनअवेलेबल फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर मतलब ये पार्ट भी उसका प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया के हाथ में है कुछ यहाँ पे, बैक्टीरिया के हाथ से भी ये बात गई। बैक्टीरिया के हाथ से गई मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि प्लांट खुद तो ले ही नहीं पाएगा और बैक्टीरिया भी वहां पे ये काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि अवेलेबल से अनअवेलेबल फॉर्म में, नेक्स्ट आता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन from unavailable to available form, sorry, available to unavailable form। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो डीप डाउन चली जाएगी, डीप डाउन चली जाएगी और अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अवेलेबल फॉर्म यहाँ पे हमें पता है, अवेलेबल फॉर्म कौन सी है? नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट से कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रेट से कन्वर्ट हो जाएगी या तो नाइट्रोजन में, N2O में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में, और बहुत सारे ऐसे, या नाइट्राइट्स में जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है और नीचे जाएंगे, डीप सॉइल में जाएंगे, या नाइट्राइट्स में हो जाएगी। मतलब इस फॉर्म में ये है अवेलेबल फॉर्म, इसको बोलेंगे अवेलेबल फॉर्म। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी अनअवेलेबल फॉर्म, यह है अनअवेलेबल फॉर्म, क्योंकि ये बहुत नीचे चली गई है। अब ये जो नाइट्रोजन, अवेलेबल वाली नाइट्रोजन कुछ नीचे चलेगी, तो कन्वर्ट, इसमें जब कन्वर्ट हुई, मतलब यहाँ पे ये कहाँ पे थी? अपर लेयर पे, सॉइल पे थी। फिर धीरे धीरे ये वाटर वगैरह के साथ कुछ नीचे भी चलेगी, नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे तो एयर है, सॉइल के इस पोर्शन में तो एयर है, यहाँ पे तो अबंडेंट एयर है, अपर लेयर ऑफ सॉइल एयर है, बट यहाँ पे एयर अवेलेबल रहेगी, यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे जो काम करना है, ये जो नाइट्रेट्स गए नीचे, ये किस फॉर्म में? फिर मतलब यहाँ पे ये जो नाइट्रेट्स गए नीचे, इनको कौन कन्वर्ट कर पाएगा? एरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट कर पाएगा?
एरोबिक तो ऊपर रह गया, एरोबिक तो इसी लेयर में रह गया, तो नीचे कौन है, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो काम है डीनाइट्रिफिकेशन का, ये किसका है, एनएरोबिक बैक्टीरिया का, एनएरोबिक बैक्टीरिया का काम। अब एनएरोबिक में भी कुछ फैकल्टेटिव आते हैं और कुछ कैसे आते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड दूसरे एनारोबिक नॉर्मल। पहली एग्जांपल है बैसिलस सबटाइलिस, ठीक है। बैसिलस सबटाइलिस कैसा है, एनएरोबिक फैकल्टेटिव एनारोब है, कैसा है, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है बैसिलस सबटाइलिस, ठीक है। दूसरा बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस, बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस। तीसरा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। नाइट्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, नाइट्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। ये क्या है, सारे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, जब डीप डाउन, अवेलेबल फॉर्म कहाँ चली गई है, डीप डाउन चली गई है, ठीक है, अर्थ के अंदर तक चली गई है, तब ये बैक्टीरिया उस अवेलेबल फॉर्म को अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, इसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये बात होगी। अब डीनाइट्रिफिकेशन कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहां से ये वाली जो थी, ये वाले जो नाइट्रेट्स थे, ये कहाँ चले गए, नीचे चले गए। अब नीचे चले गए तो सॉइल, बारिश से चले गए, कुछ भी हो गया, लीचिंग हो गई, तो क्या होगा, जनरली देखो ये वाले नाइट्रेट्स थे, ये अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल होंगे, तो क्या होता है, जो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स क्या होंगे, अब ऐसी सॉइल्स में प्लांट्स कैसे सरवाइव करेंगे, नाइट्रोजन उनका मेन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन प्लांट्स का मेन कंपोनेंट है, तो प्लांट्स कैसे सरवाइव करेंगे, तो प्लांट्स अपने आप में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, प्लांट्स अपने आप में कुछ चेंजेस करेंगे। अब ऑक्सीजन, मतलब मान लो ये अनअवेलेबल है, किसी भी सॉइल में हो सकती है, ज्यादा पानी है तब भी ऑक्सीजन अनअवेलेबल रहेगी, बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे सरवाइव, या अब लीचिंग होगी, लीचिंग कैसे होगी, अब एक बात समझो, जब मैंने आपको लीचिंग बोला तो लीचिंग क्या होता है, मिनरल्स का नीचे चला जाना, अब ये पानी की हेल्प से ही जाता है ना, पानी की हेल्प से जाते हैं कई बार, तो पानी की हेल्प से जब ये नीचे गए तो मतलब अपर लेयर में बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है या कम अमाउंट में अवेलेबल है, क्योंकि अपर लेयर में कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया उसको अवेलेबल नहीं कर पाएंगे नाइट्रोजन को, और ऑक्सीजन की भी कमी है, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया तो काम नहीं कर पाएंगे, और हमने देखा ये सारे काम कौन कर रहा था, एरोबिक बैक्टीरिया ही कर रहे थे, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करेंगे, अब मान लो कंडीशन कैसी है, कंडीशन हो गई है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट। अब सॉइल में किसकी कमी है, सॉइल में किसकी कमी है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट है वो अपने आप को इंसेक्टिवोरस बना लेगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आ जाएंगे वहां पे, इंसेक्टिवोरस प्लांट सुने हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अटैक ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है, एक अपनी डेफिशिएंसी को किससे पूरा करेंगे, accomplish their nitrogen deficiency, किससे
किससे करेंगे? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, किससे करेंगे अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी? इंसेक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल आती है, कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, वो आप देख के आओगे और मैं कल आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आप इन सब के एग्जांपल्स लर्न करके आओ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ओवरऑल खत्म हुआ, पर फिर से आओ इस पे, देखो कहाँ से कहाँ थी नाइट्रोजन? ये हवा में अवेलेबल थी, ये वाली नाइट्रोजन हवा में अवेलेबल थी। ठीक है, कितने परसेंट? 78.8%, जो यूकैरियोट्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूकैरियोट्स के लिए अनअवेलेबल है ये, तो कौन यूज कर सकते हैं? या तो ये ए बायोलॉजिकली अगर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, सॉइल में आ जाए, ए बायोलॉजिकली सॉइल में आ जाए। ठीक है, ये मान लो ये सारा क्या है? सॉइल है, ये फैक्ट्री आ गई। ठीक है, ये तो फैक्ट्री आ गई, फैक्ट्री में नहीं, बाकी ये सारा सॉइल में हो रहा है, ये सारा काम सॉइल में हो रहा है। ठीक है, तो ये सॉइल मान लो। ठीक है, सॉइल में अमोनिया फॉर्म में अवेलेबल है, यहाँ पे यूरिया भी, ये भी प्लांट्स को ही जाता है ना, तो ये दो प्रोसेसेस होगी। फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी है? ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया बायोलॉजिकली फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, बायोलॉजिकली अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट्स के लिए, बायोलॉजिकली अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया? अमोनिया में। अमोनिया से नाइट्राइट्स बने, इस प्रोसेस को क्या बोला? अमोनिया से नाइट्राइट्स बने, इस प्रोसेस को क्या बोला? नाइट्रोसोफिकेशन। नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन। और आगे बढ़ते हैं, अभी फिर से आएंगे। अब यहाँ पे ये प्रोसेस होगी, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वही प्रोटीन्स बनने हैं, तो कैसे बनेंगे? नाइट्रेट से नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से अमोनिया, अमोनिया से अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, फिर डीएनए वगैरह जो भी बनना है वो सारा। तभी तो बोलते हैं दाल, अच्छा वो उस पे भी आएंगे, दाल वगैरह पे भी आएंगे। ठीक है, फिर हर्बीवोर्स ने खाया, कार्निवोर्स ने हमने प्लांट के लिया, फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर। अभी हमने ये सारी प्रोसेस पढ़ी, फिलहाल हमने ये प्रोसेस कंप्लीट की कि डेड ऑर्गेनिक मैटर था सॉइल में, उसको भी कौन कन्वर्ट कर रहे हैं? बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को कैसे? डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? प्रोटीन्स है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से अमोनिया का बनना है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन से अमोनिया से नाइट्राइट्स का बनना नाइट्रोसोफिकेशन, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स का बनना नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। अमोनिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया यूज हुआ है? बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइड्स। नाइट्रोसोफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोबैक्टर। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? जब ये अवेलेबल फॉर्म कहाँ चली जाए? नीचे चली जाए। ठीक है, लीच आउट हो जाए, लीच आउट और नीचे चली जाए, प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो गई, तो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया इस फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं इस नाइट्रोजन को। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी जो सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती हैं। डीनाइट्रिफिकेशन कौन कौन करता है? बैसिलस सबटाइलस, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, नाइट्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस एक ही अलग सा नाम है बैसिलस सबटाइलिस, तो वो लर्न हो जाएगा। उसके बाद अब ऐसी डेफिशिएंट सॉइल्स में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बन जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है क्योंकि उसको अकम्प्लिश करना है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को, तो वो कहाँ से करेंगे? इंसेक्ट से करेंगे। अपनी उस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कहाँ से कंप्लीट करेंगे? इंसेक्ट से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही एग्जाम्पल आपने घर से लर्न करना है। इतना समझ आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन का ये पढ़ेंगे, ये जो प्लांट्स में ये सारी प्रोसेस चली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आएंगे। ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।